विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमश्चंडिकाय ओम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यादात्मनः प्राण आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति यः प्रयाति त्यजद्देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानो संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये कल का 13 श्लोक हुआ था। ओम इत्येकाक्षरं व्याहरणमानुस्मरन् यः प्रयाति त्यजेद्देहं स याति परमां गतिम्। जो व्यक्ति मेरा एकाक्षर ओम इसका अनुस्मरण ध्यान करते हुए देह का त्याग करता है वह मेरी परम गति को प्राप्त होता है। अब अर्जुन पूछता है कुछ ऐसा भी होता है यह एवं वायुनिरोध वैधुर्येण प्राणवायु को ठीक ठीक व्यवस्थित ढंग से उत्क्रमण करने में असमर्थ है, जिससे कि भ्रूर्मध्ये प्राणमावश्य दोनों भ्रू के मध्य में आज्ञा चक्र में प्राण को ले जाना उनके लिए कठिन है। नाड़ियाँ देहम त्यक्तुम स्वेच्छया न शक्नोति, इसके कारण स्वेच्छा से देह का त्याग करने में समर्थ नहीं होता है। किंतु कर्मक्षयेनैव परवशु देहम त्यजति, कर्म के क्षय होने पर अर्थात जो कर्म इनके भोगात्मक कर्म है अर्थात जो भोग के लिए जो कर्म है उस कर्म का क्षय होने पर नाश होने पर अर्थात एक होता है प्रारब्ध कर्म का नाश होने पर परवश होकर के बेवश होकर के देह का परित्याग करता है। ऐसा नियम है कि प्रारब्ध कर्म जब समाप्त होता है तो देह का पात होता है, अब उसमें कुछ कर नहीं सकता व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में वो जो जाता है शरीर को छोड़ करके उस जीवात्मा की क्या गति होती है। एक तो होता है स्वेच्छा से, स्वेच्छा का अर्थ होता है ब्रह्मरंध्र में प्राण को स्थापित करके ब्रह्मरंध्र से प्राण का उत्क्रमण करके वो अपने आप में शरीर से मुक्त हो जाता है। एक होता है कि ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं रखता है, लेकिन जब कर्म क्षय होता है सजी कर्म विपाक के जात्यार्भोगा, ये कर्म का जब विपाक हो जाता है जात्यार्भोग मिलता है तो भोग की समाप्ति होने पर अर्थात प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होने पर उसको देह को त्याग करना अनिवार्य हो जाता है, अर्थात देह छूट जाता है। तो ऐसा जब देह परवश होकर के छूटता है
तो ऐसे जीव की क्या गति होती है, ऐसे भगवान का अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान कहते देखो अनन्य चेता सततम माम स्मरति नित्यश निरंतर, अनन्य चित्त से निरंतर जो मेरा स्मरण करता है, अर्थात न अन्य अनन्य, मेरे को छोड़कर किसी और का चिंतन नहीं करता, और निरंतर बिना किसी रुकावट के निरंतर चिंतन करता है, और नित्य समय ने हमेशा जो चिंतन करता है, माम स्मृति मेरा स्मरण करता है, तस्याम सुलभ पार्थ, हे पार्थ उसके लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसके लिए मैं प्राप्त हुई, जैसे तुम ऐसा बता देगा, इसके लिए मैं सुलभ हूँ। नित्य युक्त योग, ऐसा जो नित्य युक्त है, अर्थात जो नित्य निरंतर मेरे में युक्त है, मेरे में संबंधित है, मेरे से जुड़ा हुआ है, ऐसी योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, मैं प्राप्त हूँ। अर्थात मैं ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार का स्मरण करने वाला है, चाहे वो स्वेच्छा से देह त्यागे या परवश देह त्यागे, उसको मैं सुलभ हूँ। इस प्रकार से भगवान का कहना है। न विद्यते मदन्य विषय चेतो यस्य, जिसका मेरे से अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु में चित्त का समावेश नहीं है, केवल और केवल मेरे में ही जिसका चित्त समाविष्ट है। हाँ, यस्य सो अनन्य चेता, उसको अनन्य चेता कहते हैं। अनन्य चेता मतलब कि मेरे से अतिरिक्त किसी और का चिंतन न हो। इसीलिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मनुष्य को इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए निरंतर, कि अंतकाल में भगवान का स्मरण निश्चित रूप से हो, कभी कभी आगे पीछे न भी हो, लेकिन अंतकाल में उनका ही स्मरण। और कब होगा कि जब निरंतर चिंतन करते 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 उसका अभ्यास होगा, तभी वैसा हो सकेगा, अन्यथा नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, जड़ भरत थे पहले, बड़े उच्च कोटि के राजा थे, क्या राजा का नाम था मेरे को याद नहीं रहा। तो राजा के पुत्र से राजा अपना राजपाट छोड़कर उनको राज्य देकर चले गए। बड़े उदार भाव से, बड़ी धार्मिकता से, बड़ी शालीनता से राज्य का शासन करते रहे, और कालांतर में वो जो है अपने बच्चों को राज्य सौंप करके वो चले गए जंगल में परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तपस्या करने के लिए। तो वहाँ गए तो वहाँ क्या हुआ कि तपस्या करते करते वहाँ रहते थे। एक बार एक हिरण का बच्चा किसी कारण कर कोई जंगली जानवर उसके पीछे पड़ा, और ये गर्भवती थे हरणी, और एकदम छलांग लगा कर भागी, और उसके पेट से जो है गर्भ गिरा और पानी में गिर गया। उसको देख करके बड़ी दया आई। तो भरत जो है वहाँ पर गए, उसको उठाए, उसको लाए, और धीरे धीरे उसका पालन पोषण करने लगे। तो उसका दूध पिलाना, इसको खिलाना, इसको घुमाना, इसको चारा खिलाना, धीरे धीरे बड़ा होता गया। तो जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उसके लिए उनकी चिंता रही कि मैं कहीं बाहर चल जाऊँ, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, इसको खा ना जाए। तो जहाँ कहीं जाए बस उसके दिमाग में वो हिरण का बच्चा रहता था। तो ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। अंत में इसका अवसान का समय आया। अब उसके मन के अंदर बस वो हिरण बसा हुआ था, उसके प्रति आसक्ति थी। तो आसक्ति में आबद्ध होकर उनका देहांत हो गया। अब बहुत उच्च कोटि के तपस्वी थे और निरंतर भगवान का स्मरण करने वाले थे, लेकिन जाति स्मरण संस्कार से उसको वैसे हिरण्य योनि के अंदर जन्म लेना पड़ा, और वहाँ पर उसको जाति स्मरण रहा, जाति स्मरण पूर्व जन्म का स्मरण। और उसने अनुभव किया कि मैंने पीछे हिरण के मुँह में पड़ कर के
बंधन को प्राप्त किया और मेरे को ये हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। इसलिए मुझे किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना। तो हिरण जो है अपने इसमें मस्ती में रहता था। कालक्रम से उसका भी प्रारब्ध भोग समाप्त हुआ और उनका देहांत हो गया। फिर उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ, और जब ब्राह्मण के घर में जो है तो वहाँ पर भी जो है जाति स्मरण था उनको अपने 3 जन्म का, भरत का, हिरण का और अपना ये जन्म, उसका स्मरण था। और उसे सोचा कि इस जन्म तक किसी से किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी। तो फिर वो जड़ भरत की तरह रहने लगे। जड़ भरत का मतलब उन्मत्त रहने लगे, न किसी से मिलना, न किसी से बात करना, न खाना पीना, केवल और केवल भगवान का ही स्मरण करना। तो इस प्रकार से स्मरण करते करते वो उनका देहांत हो गया। तो परमात्मा को प्राप्त हुए। तो जन्म के समय जैसा मनुष्य का संस्कार होता है वैसे योनि की उसकी प्राप्ति होती है। ये बात यहाँ से सिद्ध होती है। इसीलिए सब प्रकार के संस्कारों से रहित होकर के केवल और केवल भगवान के ही संस्कार रहे, इस प्रकार को चिंतन करते रहे। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा को पाना चाहता है, इस बात को ध्यान में रखते किसी भी व्यक्ति में या किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार का मोह न और आसक्ति न हो, ऐसा अनन्य चेता बन करके सततम निरंतर, एक क्षण भी उसको विस्मृत न करे, ऐसा निरंतर नित्य से यावत जीवन, नित्य में जीवन पर्यंत जब तक जीना उसको तब तक भगवान का स्मरण करता रहे। यो माम स्मरति, जो मेरे को स्मरण करता है, तस्य सवशतया या परवशतया अपने आप में मृत्यु हो जाए या स्वेच्छा से मृत्यु को प्राप्त में हो, अर्थात कर्म भोग के बाद, प्रारब्ध कर्म समाप्त होने के बाद मृत्यु अवश्यम भावी आ जाए, या फिर अपनी इच्छा से देह का परित्याग करे, किसी भी अवस्था में देहम त्यजतोपि, देह का त्याग करने पर भी नित्य युक्त, क्योंकि नित्य युक्त होने के कारण, नित्य मेरे में संलग्न होने के कारण, मेरे में अनुष्ठित होने के कारण, सततम निरंतम समाहित चित्त से, समाहित चित्त मेरे में ही जिसका चित्त समाहित है, लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे योगी जो है सुलभ सुखेन लभ्यो अहम, सुखपूर्वक मैं प्राप्त हुआ हूँ, अर्थात मैं सुखपूर्वक प्राप्त हुआ हूँ, लभ्यो हम परमेश्वर है। इतेषाम अति दुर्लभोपि, दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए सहज सुलभ हूँ। एक उसमें आता है कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम दुर्कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वेरितम पुमान भवाब्दिम न तरे स आत्मा। तो कहते हैं कि देखो, निर्देह सुदुर्लभम, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों में कहीं जाकर हजारों करोड़ों वर्षों के बाद कहीं मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन सुलभम, क्योंकि हमको मिल चुका है। न मिलने पर तो दुर्लभ है, लेकिन मिला है अत्यंत सुलभ, मिल चुका है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभ, दुर्लभ होते हुए भी सुलभम मिला है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रकार तुमसे अत्यंत सुलभ हूँ, तुम्हारे सन्निकट हूँ, परमेश्वर इतने शाम दुर्लभ हुई, दूसरों के लिए दुर्लभ होते हुए भी, हे पार्थ तवा हम अति सुलभ हूँ, तुम्हारे लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ। क्यों कि मैं तुम्हारा सामना है, मैं और तुम आमने सामने हूँ। माँ भयशीर, तुम मत डरो, तुम्हें भय होने की कोई ज़रूरत है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम निरंतर मेरा चिंतन करो, मेरे आश्रित हो, इसलिए तुम मेरे को ही प्राप्त होगे। अत्र षष्ठी अत्र अनन्यचेतस्तेन सत्कारो अत्यादर सततम इति नैऋत्यम नित्यशः इति दीर्घकालित्वं श्रवणस्योक्तम्।
यहाँ पर अनन्य चेतस बताया। अनन्य चेतस से क्या होता है कि सत्कार, तो परमात्मा के प्रति सत्कार और अत्यंत आदर। जो व्यक्ति जिसको अत्यधिक चाहता है उसको अत्यधिक याद करता है। जो व्यक्ति जिसको चाहता है उसको निरंतर याद करता है। ऐसे जैसे माँ अपने पुत्र को चाहती है तो पुत्र उसके दिमाग में हमेशा रहता है। तो इसी प्रकार से भगवान को चाहने वाला व्यक्ति निरंतर भगवान का स्मरण करता है। सत्कार आदर सततम, यानी निरंतर, एक क्षण के लिए वो भगवान को विस्मृत नहीं करता है। नित्य सो दीर्घ काल पर्यंत, है जब से उन्होंने स्मरण करना शुरू किया है, यावत जीवन, जब तक उनका जीवन है तब तक वो भगवान का स्मरण करता है। इत्युक्तम, ऐसा कहा गया है। तेन सतु दीर्घ काल नैरंत्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। योग सूत्र में आता है कि वह जो है, स मैंने अभ्यास, स मैंने अभ्यास भी है और स मैंने निरंतरी भी है। स जो है वह स तो दीर्घ काल नैरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक वो अभ्यास जो है कैसा होना चाहिए, दीर्घ काल तक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए और सत्कार सेवित, सत्कार में आदरपूर्वक होना चाहिए, सम्मानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक होना चाहिए। इससे जो है दृढ़ भूमि होती है, यानी संस्कारों की दृढ़ता होती है। संस्कार की दृढ़ता कब होती है, जिस वस्तु का अधिक से अधिक आप चिंतन करेंगे उसके संस्कार दृढ़ होंगे। तो इसलिए कहते इति पातंजलिम मतानुसारम भवति। पतंजलि के मत के अनुसार ये बात कही गई। ऐसा योग में जो कहा है वही यहाँ पर योग है। तत्र च इत्यभ्यास उक्तोपि समण पर्यायवाची है। अच्छा, अब यहाँ पर यहाँ पर तो अभ्यास की बात है। मैंने वह अभ्यास तो है, कैसा होना चाहिए कि दीर्घ काल होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए और सत्कार सेवित होना चाहिए। लेकिन कहते यहाँ पर अभ्यास के स्थान पर इसको परिवर्तन कर दें, इसके स्मरण होना चाहिए। अभ्यास की जगह पर स्मरण। तो स्मरण कैसा होना चाहिए, दीर्घ काल होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए और श्रद्धापूर्वक होना चाहिए। ये इसमें बताया कि दृढ़ भूमि होती है, संस्कार की दृढ़ता होती है। तेन यावज्जीवन प्रतिक्षण, यावज्जीवन प्रतिक्षण, एक एक क्षण के लिए विक्षेपांतर शून्यतया, किसी भी प्रकार का उसमें विक्षेप न हो, अंतराल न हो, किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। इस प्रकार से सेवन भगवत अनुचिंतनमेव, भगवान का निरंतर चिंतन ही परम गति हेतु, परम गति हेतु है, परम गति की हेतु है। परम गति प्राप्त करनी है तो इस प्रकार से निरंतर भगवान का चिंतन है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मूर्धन्या नाड़िया तो स्वेच्छया प्राणोत्करणम भवतु न वायति, चाहे वो मूर्धन्य नाड़ी में प्रवेश करके प्राण को छोड़ने वाला व्यक्ति हो या फिर वैसे अपने आप शरीर छूट जाए, कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर से ये गुण होना अत्यंत आवश्यक कि दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि होनी चाहिए। अर्थात निरंतर उसका स्मरण होना चाहिए, दीर्घ काल तक उसका स्मरण होना चाहिए और श्रद्धापूर्वक उसका स्मरण होना चाहिए। तो इस प्रकार से अर्जुन का प्रश्न था कि क्या उसकी गति होगी, तो कहते कोई गति मेरे को ही प्राप्त होगी। क्यों कि निरंतर मेरा स्मरण करना। अनन्य चेता सततम यो माम नित्य माम स्मृति तस्याम सुलभ पार्थ नित्ययुक्त योगिना भगवंत प्राप्त पुनरावर्तन्ते न वा इति संदेह नावर्तन्त। अभी जो भगवान को एक बार प्राप्त कर लेता है, भगवान की अनुभूति कर लेता है, भगवान का साक्षात कर लेता है, वो व्यक्ति क्या पुनः वापस जन्म लेता है या नहीं लेता है, भगवान का, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान कहते ना वर्तन्ते, फिर वो वापस नहीं, यद गत्वा निवर्तन्ते, जहाँ जा कर के फिर वो वापस नहीं आता है, अर्थात
फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानो संसिद्धिं परमां गता। हाँ, मामुपेत्य, मेरे को जब प्राप्त हो जाता है एक बार, तो फिर इसके बाद न पुनर्जन्म, कैसा? दुःखालय में शाश्वतम, दुख का आलय, ये जो शरीर है, जन्म है, वो दुख का आलय, आलय मैंने स्थान, दुख का आलय मैंने स्थान, दुख का स्थान है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों का घर है। पहली व्याधि क्या है? सबसे बड़ी व्याधि क्या है? दुख तो नहीं, दुख तो है ही। दुख है किससे? तो कहते हैं नहीं, शरीरम व्याधिमंदो, पहला दुख जो है भव रोग, जिसको भव रोग कहते हैं। भव रोग का मतलब जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, जन्म लेना, ये सबसे बड़ा रोग है। इस रोग के अंतर्गत अनेक प्रकार के दूसरे रोग होते हैं। इसलिए कहती है रोग की निवृत्ति के लिए दुःखालयम शाश्वतम, ने निरंतर, जब आप जन्म लेते हैं सबसे लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख है। और कहीं किसी प्रकार के किसी विषयों को लेकर के आपको सुख मिलता है तो उसको सुख को क्या कहेंगे? सुखाभास कहेंगे, सुख नहीं कहेंगे, वो सुखाभास है। और इसीलिए कहा कि यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय, जहाँ से आपको सुख होगा, जहाँ से आपको भोग प्राप्त होगा, वहीं से दुख की उत्पत्ति होगी। कहाँ से? लोग रसगुल्ला खाओगे, रसगुल्ले में सुख मिलेगा, लेकिन रसगुल्ला जो है कालांतर में आपके दुख का कारण बनेगा। कैसे होगा? कि जितना आप खाना चाहते हो खा नहीं सकोगे दुख, और खाने के बाद उसका दुष्परिणाम होगा, उसका दुख। तो दोनों प्रकार से खाओगे तो दुख, नहीं खाओगे तो दुख, इस प्रकार दुख का कारण बनता है। इसलिए शाश्वत काल नाप्नुवन्ति महात्मानो, फिर कहते ऐसा दुखालय शाश्वत जो है पुनर्जन्म उसको प्राप्त नहीं होता है। किसको? जो मेरा मामुपेत्य, मेरे को एक बार प्राप्त हो जाता है। नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता, जो परम संसिद्धि को प्राप्त होता है। परम संसिद्धि का अर्थ होता है परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष। इससे बढ़कर के कोई दूसरी सिद्धि नहीं है। माम ईश्वरम प्राप्य पुनर्जन्म मनुष्यादि देह संबंधम, मेरे को प्राप्त करके माम ईश्वरम प्राप्य पुनर्जन्म, दूसरी बार जन्म। कौन सा? तो मनुष्यादि देह संबंध। अब मनुष्य के नहीं कहा, मनुष्य आदि, अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी कीट पतंग देव दानव मनुष्य सब आ जाता है। तो ये सारे के सारे ये संबंध जो है, ये संबंध कीदृशम दुखालयम, वो दुखालय कैसा है? मनुष्य का जन्म जो है, किसी भी योनि में जन्म है, दुख कैसा है? तो गर्भवास योनि द्वारा निर्गमनादि अनेक दुख स्थानम। गर्भवास एक तो सबसे बड़ा जो है, बड़ा विचित्र वर्णन क्या है? गर्भवास 9 महीने तक माता के उदर में जिस परिस्थिति में जीव रहता है वो कल्पना अतीत है। यह हम विस्मृत कर गए हैं, लेकिन दुख की कोई सीमा नहीं थी, ऐसा दुख। और योनि द्वार निर्गमन, योनि द्वार से निर्गमन बाहर होना भी दुख का कारण बनता है। आज अनेक दुख स्थानम, जन्म के बाद दुख ही दुख है, पाते ही रोना पड़ता है। और उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे भी अनेक प्रकार के दुख जो है झेलने पड़ते हैं। बच्चों को पता नहीं होता है कि दुख क्या होता है, बच्चों को पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ ज्ञान, उसका संस्कार नहीं। लेकिन जैसे जैसे संस्कार बुद्ध होंगे वैसे वैसे दुख की परंपरा चलती रहेगी। और जैसे बता ना कि संसार में सुख भी बहुत है, हम हंसते हैं, खेलते हैं, अपने विषयों का उपभोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव में दुख नहीं है, सुख नहीं है, वास्तव में सुख नहीं है। सुख का आभास है, कुछ सुख प्रतीत होता है, उसमें सुख है नहीं। ये अशाश्वतम अस्थिरम नष्ट प्राय नाप्नुवन्ति पुनर् आवर्तन्तो इत्यर्थ।
कहते ये अशाश्वतम अस्थिरम, संसार जो है अशाश्वत है और अस्थिर है, परिवर्तनशील, बदलता है, निरंतर परिवर्तनशील जगत है। हम कैसे बदल रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन बदल रहा है एक एक क्षण के अंदर। होता है ना, दीपक एक जलता है, दीपक जलता है ना, तो दीपक जलता है तो दीपक जलता, प्रकाश करता, सब कुछ है, लेकिन क्या होता है, तेल और रुई दोनों जल रहे हैं, पता नहीं चलता। तो एक जब दीपक जलता है तो वो पहले उत्पन्न होता है, फिर एक क्षण के लिए रहता है, और उत्पन्न होने समाप्ति होने के पहले अपनी अस्तित्व को मिटाने के पहले दूसरे को जला देता है, समझे, उसको बुझने से पहले दूसरे को जला देता है, फिर रहता है, फिर दूसरे को जला देता है, नष्ट हो जाता है, निरंतर इस प्रकार चलता रहता है। दीपक एक दिखाई देता है, लेकिन निरंतर वो मृत्यु की गर्त में जाता है, अर्थात परिवर्तित होता है, नष्ट होता जाता है, नष्ट होता जाता है। इस प्रकार से कहते हैं अशास्त्र अस्थिर है, नष्ट प्रायम, दृष्ट नष्ट प्रायम। एक तो होता है नष्ट प्राय, लेकिन क्या दृष्ट नष्ट प्राय, हमारी आंखों के सामने सब दिखाई देता है। क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है कितना कोमल होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, प्रबल जैसा होता है, फिर आगे चल करके वो जवान हो जाता है, फिर बदल जाता है, वो प्रौढ़ हो जाता है, उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, इंद्रियाँ कमज़ोर हो जाती है, रंग उसका कुछ बदल जाता है, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, ये सारा शरीर बदलता है, बाल झड़ जाते हैं, दांत में गिर जाते हैं, आँख दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता। इस प्रकार से दृष्ट दृष्ट प्राय, जो दृष्ट देखने में आता है, ऐसा नष्ट जो है होने वाला ये संसार है। नाप्नुवन्ति, वो ऐसा संसार को प्राप्त नहीं करता। कौन? मामुपेत्य, जो मेरे को प्राप्त कर लिया। और मेरे को कौन प्राप्त करता है? तो कहता है अनन्य चेता सततम, ऐसा व्यक्ति जो है मेरे को प्राप्त करता है, और प्राप्त करने के बाद संसार को प्राप्त नहीं होता। नानुवर्तन्त इत्यादि। ऐसो महात्मानो, कौन महात्मा? ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। और महात्मा किसको? रजोतमो मलिन रहिता अंतःकरण, जिसके अंदर रजगुण नहीं, रजोगुण नहीं है, जिसके अंदर तमोगुण नहीं है, और केवल विशुद्ध सत्व गुण से वह परमात्मा का चिंतन करने वाला है। रजस्तमो मलिन अंतःकरणा रहित शुद्ध सत्व, जिसका शुद्ध सत्व, सत्व ने अंतःकरण, जिसका अत्यंत पवित्र अंतःकरण है। समुत्पन्न सम्यक दर्शना, जिसको सम्यक दर्शन का आभास यानी प्रतीति हो रही है, जिसका सम्यक दर्शन हो रहा है, अर्थात संसार के यथार्थ रूप में समझ लिया है, अपने आप को यथार्थ रूप में समझ लिया है, परमात्मा को यथार्थ रूप में समझ लिया है, ये सम्यक दर्शन है ना। जीव जगत और ब्रह्म को ठीक ठीक समझ लेना कि क्या सत्य है क्या असत्य है, इसको समझ ले, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। दर्शना मल्लोक का भोगांते, मेरे लोक के भोग के अंत में, अर्थात मेरे लोक को प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति। मेरे लोक में ब्रह्मलोक है, विष्णु लोक है, कैलाश लोक है, इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के लोक है, उस लोक को प्राप्त करता है और वहाँ पर अनंत काल तक भोग भोगता है, रहता है, सुखपूर्वक रहता है। तो इस प्रकार भोग के अंत में परमाम सर्वोत्कृष्टाम, परम सर्वोत्कृष्ट जो गति है, संसिद्धि है, उसको मुक्ति कहते हैं। मुक्तिम गतास्ते, वो मुक्ति को प्राप्त होता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। अत्र माम प्राप्य सिद्धिम गता, इसलिए वो मेरे को प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त होता है। वदतु उपासका नाम कर्म मुक्ति निर्देशा, इस प्रकार से भगवान ने कहते हुए कर्म मुक्ति का यहाँ पर प्रतिपादन किया है। भगवंतम उपागतानां सम्यक दर्शनानां अनुवृत्त पुनरावृतौ
कथितायां ततः विमुखानाम् असम्यक् दर्शनानां आवृत्त्यार्थ सिद्धित्याह। तो भगवंतम उपगतानाम, भगवान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, सम्यक दर्शन जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, अपने स्वरूप को समझ लिया है, ऐसे अनुवृत्ति तो बता दिया कि इस प्रकार से होता है। लेकिन तत्व मैंने उसके बाद जो भगवान से विमुख है, विमुखानाम और असम्यक दर्शिनाम, जिन्होंने सम्यक दर्शन नहीं किया, अर्थात जिसने विवेक प्राप्त नहीं किया, सत्य और सत्य का विवेक जिसको नहीं है, परमात्मा की अनुभूति नहीं की है, ऐसा व्यक्ति जो है पुनरावृत्ति, अर्थात दोबारा उसको जन्म लेना पड़ता है। इसका यहाँ आगे के श्लोक में कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।